नवधा भक्ति पर बात करेंगे। भगवान जी आकर शबरी मैया के आश्रम में पहुंच गए हैं। जब भगवान जी आकर पहुँचे शबरी मैया के आश्रम में, तो शबरी माता भगवान जी को देखकर भगवान जी को ठीक से शबरी माता पहचान भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि शबरी मैया के आँखों में आंसू भरे हैं। और शबरी मैया अब भगवान जी को ताक कर देख कर भगवान जी कहते हैं, माँ हम आ गए हैं, माँ हम लोग आ गए हैं मैया। लक्ष्मण भैया है और भगवान जी है। तो मैया हाथ जोड़कर बोल रही है कि प्रभु जी, अब मैं किस प्रकार से आपकी विनती करूं, किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं भगवान, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत नीच हूं प्रभु जी, अधम ते अधम, अधम अति नारी। हे भगवान जी, मैं तो बहुत नीच हूं भगवान जी, मैं किस प्रकार से आपकी भक्ति करूं भगवान जी। तो भगवान जी बहुत अच्छी बात कहते हैं हम लोगों के लिए। भगवान जी क्या कहते हैं? भगवान जी कहते हैं कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिध देखिए जैसे। भगवान जी शबरी मैया जब कहती है कि भगवान जी मैं तो बहुत नीच हूँ, तो भगवान जी कहते हैं कि हे मैया सुनिए। भगवान जी उनको अब माँ कहकर संबोधित करते हैं। भगवान जी कहते हैं कि हे मैया सुनिए, मैं जात पात ये सब मैं नहीं देखता हूँ मैया। मैं क्या मानता हूँ? मैं तो सिर्फ एक नाता मानता हूँ। हे भगवान जी, कौन नाता आप मानते हैं प्रभु जी? तो भगवान जी शबरी मैया से कहते हैं कि हे मैया, मैं सिर्फ भक्ति के नाता मानता हूँ। इस प्रकार से भगवान जी कहते हैं। और फिर भगवान जी गिना रहे हैं कि देखो मैया, कौन किस जात के हैं, कौन कितना धनवान है, कौन कितना बड़ा है, ये सब कुछ मैं नहीं देखता हूँ मैया। मैं सिर्फ भक्ति देखता हूँ। और जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, वो मेरे लिए कैसे है? जैसे बरखा के बादल जिसमें से एक बूंद पानी ना गिरे। तो जैसे वो बेकार है, तो वैसे ही वे मनुष्य हमारे लिए बहुत मतलब के नहीं है, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है। तो मैया हाथ जोड़कर पूछती है कि हे प्रभु जी, तो भक्ति क्या है? आप हमसे भक्ति बताइए प्रभु जी। तब भगवान जी बताते हैं 9 प्रकार की भक्ति है, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है, वो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो भगवान जी कहते हैं कि ध्यान से सुनिए मैया, सावधान होकर सुनिए। सावधान मतलब कि बहुत गूढ़ बात, बहुत बलंग बात जब भगवान जी बताते हैं, तो भगवान जी कहते हैं कि या तो भगवान जी कहते हैं सावधान हो जाइए, या भगवान जी कहते हैं ध्यान देकर सुनिए। तो भगवान जी बताते हैं कि 9 प्रकार की जो भक्ति है, तो मैं उनमें से बताता हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे भगवान जी अब किससे बता रहे हैं? शबरी माता से भगवान जी बता रहे हैं। भगवान जी बताते हैं कि हे मैया सुनिए, 9 प्रकार की जो भक्ति है, उनमें से सबसे पहली भक्ति है संतन कर संगा। संतन कर संगा मतलब सत्संग करो। सत्संग क्या है? जहाँ पर सत्य की बातें हो, या जो जहाँ सत्पुरुषों हो। सत्य क्या है? सत्य उसको कहते हैं जो हमेशा रहता है। असत क्या है? जो बदलता रहता है। जैसे हम लोग आज हैं, हम
400 साल बाद हम नहीं रहेंगे, तो हम असत हैं। भगवान जी कैसे हैं? भगवान जी हमेशा हैं, हमेशा भगवान जी रहेंगे। भगवान जी इस रूप में श्री राम जी के रूप में न रहेंगे, लेकिन भगवान जी जहाँ पर हैं वहाँ भगवान जी हमेशा रहेंगे, मतलब भगवान जी हमेशा रहेंगे। तो सत्संग का मतलब है हम या तो सत्पुरुषों का संग करें, या तो हम जो सत्य हैं उनके बारे में बात करें, मतलब भगवान जी के बारे में बात करें। इस प्रकार से भगवान जी शबरी मैया को पहली भक्ति बताए, और भगवान जी अब दूसरी भक्ति क्या बता रहे हैं कि दूसरी भक्ति है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि हे मैया मेरी जो कथाएं हैं उनसे प्रेम करना, मेरे जो चरित्र है उनसे प्रेम करना। इस प्रकार से भगवान जी पहली और दूसरी भक्ति बताएं। अब भगवान जी आगे बता रहे हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान जी आगे बताते हैं कि तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी के चरण कमलों में प्रेम करना। गुरु जी के चरणों के सेवा का मतलब है एक तो गुरु जी की सेवा करो, और उसके आगे मतलब है कि गुरु जी जो कहे वो मानो, गुरु जी की आज्ञा माननी चाहिए हमको, वो तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति फिर भक्ति भगवान जी कह रहे हैं कि मम गुण गण करई कपट तजिगान, कि भगवान जी कहते हैं कि मेरा जो गुण है, मेरी जो कथाएं हैं, तो कपट त्याग कर उनका गान करना, उनका बखान करना। कपट त्याग कर का मतलब है कि इसलिए भगवान जी की कथा न कहना कि अच्छा लोग कहेंगे कि वाह वाह, या तो पैसे के कारण या कोई भी लालच, लोभ और लालच के कारण, मतलब कोई प्रकार के छल कपट ना हो, भगवान जी की कथा कहना। भगवान जी बता रहे हैं कि ये चौथी भक्ति है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।